दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारी भूतों की कहानियां सुनी होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों को जापान की एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम सुनते ही आज भी जापान के लोगों की रूह कांप उठती है। 70 के दशक में जापान में कोचिसाके ओन्ना के नाम के एक आत्मा जापान के हर घर में फैला हुआ था। जापान के सुनसान रास्तों पर चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाते थे। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका हुआ होता था और वो बच्चों के पास में आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में ये सवाल एक मामूली सी सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब चाहे सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब चाहे आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कोचिसाके कैंची से उस पर वार कर देती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वे अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बांटा होता था, मानो किसी ने उसका चेहरा को पूरी तरह चीर दिया हो, और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कोचिसाके की डरावनी चेहरा देखने के बाद अगर किसी ने उसका सवालों का जवाब ना में देता तो तब भी वो उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में होता तो तब भी कोचिसाके कैंची से जवाब देने वालों के चेहरे पर अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। पर वो ऐसा क्यों करती थी? एक कहानी शुरू होती है जापान के यार्न पीरियड के समय से लगभग 700 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वे अपनी पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक सामुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वो युद्ध से अपना घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। ये देखकर वो सामुराई बहुत क्रोधित हो रहा था और अपनी तलवार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया, जिस तलवार के घात से उस औरत का मुंह पूरी तरह फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वो सामुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। जब औरत ने आईने में अपना चेहरा का ये हाल देखा, तब उसे ये महसूस हुआ कि जिस चेहरा से उसे नाज था, वे चेहरा बहुत डरावना दिखाई देती है। वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई और अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसने सबका चूतिया काटा। 800 सालों के बाद जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बाला की दहशत इतनी थी कि लोग अपने घर से बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, और तो और लोग अपने घर से बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।